ओम आब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्य शूर ईशव्यो अति व्याधि महारथो जायताम दोगडी धेनो ज्वानानसु सप्तिर पुरंधिर योषा जिषून रथेष्ठा सभेयो युवास्य मानस्य अवीरो जायताम निकामे निकामे न प्रजनन फलत्यो न औषधया पंचयंताम योगक्षेमो न कल्पताम। वेद कथा के वैचारिक श्रृंखला में आज का विषय है भारत माता। विश्व में यदि किसी देश को माता और राष्ट्र के शब्द से नवाजा गया है तो वह भारत है। कुछ लोगों का यह टिप्पणी है कि माता क्यों कहा गया, पिता क्यों नहीं कहा गया, और माता उसे कहते हैं जो दूध पिलाती है। ये तीखी टिप्पणी है। देखिए, हमारा देश आध्यात्मिक प्रधान देश है। ऐसे प्रश्न का उत्तर भौतिकतावादी में नहीं मिलता, आध्यात्मवाद में मिलता है। भारत माता है और ये जगत जननी माता है, पूरे विश्व की माता है। भारत का ही नहीं, पूरे विश्व की माता है। कैसे स्पष्ट कर रहे हैं। आप कोई भी शुभ संकल्प आप करते हैं, किसी पुरोहित से अपने घर पे कराते हैं, तो इस शुभ संकल्प में वो सृष्टि का स्थान जरूर बताता है। वो सृष्टि का स्थान कहाँ है, आइए गौर करें। ओम तत्सत तत्सत ब्राह्मणो द्वितीय प्रारार्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे आर्यावर्त अंतर्गते भारत खंडे जम्बू द्वीपे। स्पष्ट हो गया यहाँ कि आर्यावर्त के अंतर्गत भारत में जम्बू द्वीप पर, हिमालय पर्वत पर, ये विश्व की सबसे ऊंची जगह थी। जब चारों तरफ जल ही जल था, सबसे उच्च भाग पर सृष्टि की जन्म हुई और धीरे धीरे भूभाग बढ़ता गया और जल भाग घटता गया और वो भूभाग पूरे विश्व का हो गया। यहीं से ज्ञान कला कौशल यहीं से ही बढ़ता गया और पूरे भूभाग में हुआ। वेद चार पवित्र आत्माओं में मिला, जो हमारी पुण्य भारत भूमि में मिला, जिसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हुआ, जो हमें मनुर्भव का उपदेश करती है, मनुष्य बनने का उपदेश करती है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, हमारे वेद में आया है कि भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। तो भूमि माता है, हमारा भारत माता है। यह भारत माता हमें किस तरह से हमें ममत्व देती है। 6 ऋतुएं यहां पर हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का उपहार हमें भारत माता देती है।
इसके भूगर्भ से हमें खाने की सभी चीज़ें, जितने अनाज होते हैं, जितने फल होते हैं, जो भी भूगर्भ से निकलने वाली रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये सब हमको देके कितनी ममता के छांव में ये भारत माता मुझको रखती है। देखिए, आप ये कहते हैं माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। यह ईश्वर के लिए आया। माता उसको क्यों कहा गया भाई वो दूध पिलाती है? माता उसको कहते हैं जो हमको ममत्व की भावना दे, ममत्व के छाये में रखे, उसको माता कहते हैं। तो यह हर प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है और हमको माता ममता की छांव में रख रहा है। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम इस पुरोहित राष्ट्र को हम जीवंत बनाए रखें। और दो प्रकार की माता होती है, जननी होती है, जैसे कृष्ण भगवान के लिए देवकी थी, मात्र जननी थी। लेकिन एक निर्माता के रूप में कौन थी? यशोदा थी, जिन्होंने लालन पालन संस्कार दे करके कृष्ण भगवान को इतना बड़ा योद्धा और ज्ञानी बनाया उन्होंने। तो भारत माता जो है वो सपूतों को, वीर सपूतों को पैदा करती है। भारत माता वीर प्रसूता है। यहाँ के इतिहास को आप देखिए, वीर माता जीजाबाई वो किस तरह से वीर रस की लोरियां सुना करके शिवाजी को एक संस्कार देती हैं, एक योद्धा बनाती हैं। किस तरह से चंपा ने अपने पिता राणा प्रताप को युद्ध के लिए प्रेरित करती हैं कि हे पिता, तुम संधि मत करो, तुम एक वीर पुत्र हो। तो ये वीर प्रसूता है, वीरों को जन्म देने वाली है। यहाँ की प्राकृतिक छटा तो इतनी अच्छी है, हमको इतनी ममता की छांव में भारत माता ने रखा है कि नूरजहां ने सम्राट जहांगीर को कश्मीर की सुंदरता को देख करके सहसा वो कह उठती थी, अगर फिर 10 बरस हुए जमीनस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्तो, यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये अंग्रेज ऐसे ही भारत को छोड़ के नहीं भागे थे। हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक भावना इतनी प्रबल थी कि जिसको वो तोड़ नहीं सके। हमारी साहित्य को तो तोड़ दिया उन्होंने, गलत साहित्य उन्होंने दे करके हमको बहकाया, डिवाइड एंड रूल किया। लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक भावनाएं थी, आध्यात्मिक भावनाएं थी, उसको दूर नहीं कर पाए। यही कारण था अंग्रेज यहाँ से चले गए। हमारे भारत के वीर सपूतों में हमारे राष्ट्र और जन्मभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा रही है। आइए, वाल्मीकि रामायण में जब लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, भगवान राम तो लक्ष्मण जी कहते हैं, ए भैया राम, भरत तो राज्य कर ही रहा है अयोध्या में, देखिए इस लंका की सुंदरता देखिए, कितना विलक्षण है यहाँ का सौंदर्य, क्यों ना हम यही लंका में ही रह जाएं। तो भगवान राम के लिए देखिए जननी और जन्मभूमि का क्या प्रेम है।
अब स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, माना कि विलक्षण सौंदर्य है इस लंका का, फिर भी मुझे रुचिकर नहीं है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर के प्रिय है। इस तरह से हमारा जो प्रेम है राष्ट्र से, इसीलिए अंग्रेज यहां से छोड़ करके भागे हैं। भारत हमारे वेद के ऋचाओं में शब्द आता है, भारत का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। यही पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला था। यही से ही पूरा विश्व यही से ही स्थापित हुआ। महाभारत में यह कहना कि भरत के नाम पर भारत पड़ा, यह प्रक्षेप है। भारत का मतलब भरण पोषण करने वाला। तो ये भारत हमारी माता है। मैं यही बताने का प्रयास किया हूँ थोड़े में। यदि आपको ये विचार अच्छा आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इत्यं शांति।